नागों की जीभ कैसे बनी दो हिस्सों में, माँ पराशक्ति का रहस्यमयी चमत्कार। देवी भागवतम। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि नागों की जीभ दो हिस्सों में क्यों बंटी हुई है? जी हाँ, देवी भागवतम पुराण द्वितीय स्कंध अध्याय 11 में छिपा है वह डिवाइन रहस्य जो बताता है कि कैसे माँ पराशक्ति की माया ने कद्रु के श्राप, गरुड़ की वीरता और इंद्र की चतुराई से नागों की जीभ को दो हिस्सों में बांट दिया। कैसे विनता की गुलामी का अंत हुआ, कैसे जरत्कारु मुनि ने नागों को श्राप से बचाया और कैसे माँ की शक्ति ने इस सारी कहानी को रचा। यह कहानी आपके दिल को छू लेगी, आपकी भक्ति को जगा देगी और माँ पराशक्ति की अनंत शक्ति से आपको जोड़ देगी। आखिरी बिंदु आपके होश उड़ा देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, वरना आप इस कहानी का सबसे बड़ा फायदा चूक जाएंगे। परिचय। नागों की जीभ का रहस्य। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब माँ पराशक्ति की माया ने त्रिलोकी में एक अनोखा चमत्कार रचा। पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे माँ पराशक्ति ने महाभारत के बाद कर्ण, दुर्योधन और अभिमन्यु को जीवित दिखाकर कुंती, गांधारी और सुभद्रा के दुख मिटाए। लेकिन अब वेदव्यास जन्मेजय को बताते हैं कि कैसे नागों की जीभ दो हिस्सों में बंटी और कैसे जरत्कारु मुनि ने नागों को उनके श्राप से बचाया। क्या माँ की माया ने यह सब संभव किया? चलो इस डिवाइन रहस्य को जानते हैं। जरत्कारु मुनि की कहानी। व्यासदेव ने कहा, हे राजन, प्राचीन काल में जरत्कारु नाम के एक मुनि थे। वे हमेशा शांति के मार्ग पर चलते थे और उन्होंने विवाह नहीं किया था। वे बोले, एक बार जंगल की गुफा में उन्होंने अपने पितरों को लटकते देखा। पितरों ने जरत्कारु से कहा, हे पुत्र, विवाह करो, इससे हमें बहुत प्रसन्नता होगी। पितरों ने कहा, अगर तुम्हें एक अच्छे चरित्र वाला पुत्र मिले तो हम सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे और स्वर्ग जा सकेंगे। सूत जी ने बताया। यह सुनकर जरत्कारु ने कहा, हे पितरों, अगर मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिले, बिना मांगे या पूछे, और वह पूरी तरह मेरे अधीन रहे, तो मैं विवाह करूंगा और गृहस्थ जीवन जीऊंगा। यह मेरा सत्य वचन है। व्यास ने कहा। पितरों से यह कहकर जरत्कारु तीर्थ यात्रा पर निकल गए। क्या जरत्कारु को ऐसी कन्या मिली? इस कहानी का रहस्य आपके विश्वास को और गहरा करेगा। कद्रु का श्राप। व्यास ने बताया। उसी समय कश्यप की दो पत्नियां, कद्रु और विनता, जो सहपत्नियां थीं, सूर्य के रथ में जुते घोड़ों को देख रही थीं। वे बोले। कद्रु ने विनता से पूछा, हे सौम्य, जल्दी बताओ, इस घोड़े का रंग क्या है? विनता ने कहा, हे शुभे, तुम क्या सोचती हो? मैं कहती हूँ घोड़ा सफेद है। तुम पहले बता दो, तुम्हें क्या लगता है? हम शर्त लगाएंगे। सूत जी ने बताया। कद्रु ने कहा, हे मुस्कुराने वाली, मुझे लगता है घोड़ा काला है। आओ शर्त लगाते हैं, जो हारेगा वह विजेता का गुलाम बनेगा। व्यास ने कहा। कद्रु ने अपने आज्ञाकारी नाग पुत्रों से कहा, सूर्य के रथ के घोड़े के शरीर के हर रोम को अपने शरीर से ढक दो ताकि वह काला दिखे। जाओ और करो। कुछ नागों ने कहा, यह संभव नहीं। तब कद्रु ने उन्हें श्राप दिया, तुम जन्मेजय की यज्ञ की आग में जल जाओ। सूत जी ने बताया। कद्रु को खुश करने के लिए बाकी नागों ने घोड़े की पीठ पर अपने शरीर लपेटे, जिससे वह काला दिखने लगा। वे बोले। कद्रु और विनता ने साथ जाकर घोड़ा देखा। विनता ने उसे काला देखा और बहुत दुखी हुई। क्या माँ की माया ने यह खेल रचा? गरुड़ की माँ का दुख। व्यास ने कहा। विनता का पुत्र गरुड़, जो बहुत शक्तिशाली और नागों का भक्षक था, उधर से गुजर रहा था। उसने अपनी माँ को दुखी देखा और पूछा, हे माता, आप इतनी उदास क्यों हैं? ऐसा लगता है जैसे आप रो रही हैं। गरुड़ ने कहा, अरुण, जो सूर्य के सारथी हैं, और मैं आपके दो पुत्र जीवित हैं। हमें लज्जा है कि आपके जीते जी आपको दुख सहना पड़ रहा है। वे बोले, हे सुंदरी, अगर माँ दुखी हो और पुत्र जीवित हो तो ऐसे पुत्र का क्या फायदा? बताइए, आपके दुख का कारण क्या है? मैं उसे तुरंत मिटा दूंगा। सूत जी ने बताया। विनता ने कहा, हे पुत्र, मैं क्या कहूँ? मैं अपनी सौतन कद्रु की गुलाम बन गई हूँ। किसी बहाने से उसने मुझे हरा दिया और अब मुझे अपनी पीठ पर उसे ढोना होगा, इसीलिए मैं दुखी हूँ। गरुड़ की वीरता। व्यास ने कहा। गरुड़ ने अपनी माँ के शब्द सुनकर कहा, ठीक है, मैं कद्रु को अपनी पीठ पर जहाँ वह चाहेगी वहां ले जाऊंगा। हे माता, आप दुखी न हो, मैं आपके सारे दुख मिटा दूंगा। सूत जी ने बताया। गरुड़ की बात सुनकर विनता कद्रु के पास गई। तभी शक्तिशाली गरुड़ अपनी माँ को गुलामी से मुक्त करने के लिए वहां गए। वे बोले,
गरुड़ ने कद्रू और उनके सभी पुत्रों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र के उस पार ले गए। व्यास ने कहा, जब गरुड़ समुद्र पार कर गए, उन्होंने कद्रू से कहा, हे माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया बताइए, मेरी माँ को आपकी गुलामी से कैसे मुक्त किया जा सकता है? कद्रू ने कहा, हे पुत्र, अगर तुम आज अपनी शक्ति से देवलोक से अमृत लाकर मेरे पुत्रों को दे दो, तो तुम अपनी असहाय माँ को मुक्त कर सकते हो। गरुड़ का अमृत अभियान, सूत जी ने बताया। कद्रू के शब्द सुनकर विनता पुत्र गरुड़ तुरंत इंद्र के लोक गए। वे बोले, उन्होंने कठिन युद्ध लड़ा और अमृत का घड़ा चुरा कद्रू को दे दिया। इससे विनता कद्रू की गुलामी से मुक्त हो गई। व्यास ने कहा, इस बीच नाग स्नान के लिए गए, जिसके बाद वे अमृत पीने वाले थे। वे बोले, इंद्र ने चतुराई से उस अमृत के घड़े को चुरा लिया। सूत जी ने बताया, जब नाग स्नान करके लौटे और अमृत का घड़ा नहीं देखा, तो उन्होंने उस कुशा घास को चाटना शुरू किया जिस पर अमृत का घड़ा रखा था, यह सोचकर कि शायद कुछ बूंदें गिरी हों। व्यास ने कहा, कुशा घास के तेज किनारों से सभी नागों की जीभ 2 हिस्सों में कट गई। इसलिए नागों को द्विजिह्वा, 2 जीभ वाला कहा जाता है। आखिरी बिंदु में एक ऐसा रहस्य है जो आपके जीवन को माँ की कृपा से जोड़ देगा। नागों का श्राप और मुक्ति, सूत जी ने बताया। वासुकी और अन्य नाग जिन्हें कद्रू ने श्राप दिया था, ब्रह्मा के पास गए और उनकी शरण ली। वे बोले, नागों ने अपनी माँ के श्राप का कारण बताया और अपनी भय की बात कही। व्यास ने कहा, ब्रह्मा ने उनसे कहा, जाओ और वासुकी की बहन चरत्कारु का विवाह चरत्कारु मुनि से कर दो। उनके गर्भ से एक पुत्र आस्तिक जन्म लेगा जो तुम्हें इस संकट से मुक्त करेगा। सूत जी ने बताया। ब्रह्मा के लाभकारी शब्द सुनकर वासुकी जंगल गए और जटकारु मुनि से विनम्रता से अपनी बहन का विवाह करने का अनुरोध किया। वे बोले, मुनि ने देखा कि कन्या का नाम उनका ही है, तब उन्होंने उससे विवाह करने को कहा। आखिरी रहस्य, माँ पाराशक्ति की माया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ पाराशक्ति की महामाया ही सारी सृष्टि को चलाती है। उनकी माया ने कद्रू के श्राप, गरुड़ की वीरता और इंद्र की चतुराई से नागों की जीभ को 2 हिस्सों में बांटा। माँ ने जटकारु और आस्तिक के माध्यम से नागों को उनके श्राप से मुक्ति का रास्ता दिखाया। लेकिन अब आता है वह आखिरी रहस्य जो आपके होश उड़ा देगा और आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। माँ पाराशक्ति की माया वह डिवाइन शक्ति है जो हर असंभव को संभव बनाती है। उनकी भक्ति से आप अपने जीवन के हर संकट को पार कर सकते हैं, हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं और परम शांति पा सकते हैं। बस उनकी पूजा करें, उनके मंत्र ओम ह्रीं श्रीं दूं दुर्गाय नमः का जाप करें और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। यह रहस्य आपके जीवन में अनंत चमत्कार ला सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी माँ पाराशक्ति की इस डिवाइन शक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और अपने हर दुख का समाधान पाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें विक्रम आदित्य यूट्यूब चैनल को और हमें व्हाट्सएप करें 7980210280 पर, जहां आपको मुफ्त ज्योतिष भविष्यवाणी और जीवन की हर समस्या का समाधान मिलेगा। यह मौका आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि माँ पाराशक्ति की कृपा से आपके सभी सपने सच हो सकते हैं। तो अभी एक पल रुकें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और व्हाट्सएप पर संपर्क करें। आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। जय माँ पाराशक्ति, जय माँ भगवती, नमस्ते।